नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे पास हैं ऐसे लोग, यशपाल जी मोर हैं जो ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने बताया कि मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से हैं वो, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, अग्रणी हैं जो अपने क्षेत्र में। तो ये प्रेरणा के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बनारस युवा शक्ति ने दिया है, और इस प्लेटफॉर्म से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ईमेल से या अपने सुझाव दे सकते हैं। इसमें कोई ब्लॉग हम डिजाइन कर सकते हैं। और मेरा तो सिर्फ आज तक का योगदान यही है कि मैं शंकर शांडिल्य से ईमेल से टच में रहा हूँ, और थ्रू ईमेल मैंने उनकी वेबसाइट की प्रूफ रीडिंग करी है। और मैं ये सहयोग जो है सिर्फ यही नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आगे भी मेरे से जितना बनता है मैं दूंगा। और मैं अक्सर जो है ये सोचता था, ये मेरी भी एक कल्पना थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ एक दूसरे मिल सकें, बोल सकें, बैठ सकें, दूर रह के भी हमें एक ऐसी दुनिया है ये तो कंप्यूटर की वेबसाइट की, जिससे हम दूर रह के भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। और ये प्रयास जो है अभूतपूर्व प्रयास है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा इन बच्चों से, शायद इनको ये समझ में ना आए कि मैं इसी स्कूल से था, 5वीं मैंने इसी स्कूल से करी, और फिर मैं सैनिक स्कूल चला गया सूरजपुरा में, और वही मेरा जो है जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। जिंदगी का एक नया जो दिशा मिली, नया जो मोड़ मिला, वो वहाँ से मिला। मैं उसके लिए मेरे बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूँ, और इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जिनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रही मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने एनडीए दिया। ब्रिगेडियर साहब को पता है कि एनडीए दे के कुछ हुआ नहीं। फिर बीएससी करी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, और बीएससी के बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पे मैंने एक डिप्लोमा किया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद एमएसडब्ल्यू किया, एलएलबी करी, पीएचडी करी, काफी कुछ धक्के वक्के खा के नेट को क्लियर करके। और मैं जब यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, जब मैं सिलेक्ट होने के बाद 7 दिन ज्वाइन करने के बाद जब मैं आया और मैंने बताया कि मैं नौकरी लग गया हूँ, तो मेरे को तो मेरे अनुभव से यही लगता है कि अगर आदमी प्रयास करे और ईमानदारी से प्रयास करे, उसको जो है जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और ये सफलता इन सब बच्चों को मिलेगी अगर ये प्रयास करेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि गाँव में अक्सर लोग गाँव को जब छोड़ देते हैं, वो गाँव वालों को भूल जाते हैं, वो गाँव को भी भूल जाते हैं, वो गाँव की सभ्यता और संस्कृति को भी भूल जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग जिस पोजीशन पे हैं वो लोग कुछ ना कुछ अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कार्रवाई, कुछ योगदान दें। अब हर एक व्यक्तिगत तौर पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है। और मैं तो मुझे तो ये चेतना मिली है कि मुझे तो एक बोझ है कि इस सम्मान का, कि मैं इस सम्मान को जो है अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकूं और मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कर सकूं। धन्यवाद, मुझे ये अवसर दिया शंकर शांडिल्य और उसकी टीम का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे गांव के एक और होनहार एक्स-एमएलए भिवानी शिवशंकर जी भारद्वाज पहुंचे हैं। हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत। शिवशंकर जी भारद्वाज एक्स-एमएलए हैं भिवानी से, वो हमारे बीच में है। हमारे गांव के लिए माननीय यशपाल 900 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा तिलक राम समाधि के वे आए और माननीय भारद्वाज साहब का फूल माला डाल करके स्वागत करें। सीताराम अमित हमारे संगठन का एक साथी है, वो आए नहीं है क्या? तो सीताराम जांगड़ा जी आए और भारद्वाज साहब को बैज लगा कर सम्मानित करें। शिवशंकर जी भारद्वाज अपना रहेंगे।
अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग शमशेर सिंह जी थे कि वे आए और 2 शब्द आए हुए मेहमानों के लिए कहें। श्री शमशेर सिंह जी को सबसे पहले मेरी सबको राम राम। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, मैंने सारा जीवन ऐसी जगह दिखाया है यहाँ पर राम राम सबसे बड़ी चीज है, अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, वफादारी सबसे बड़ी चीज है, वो है आर्मी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, सब कुछ मास्टर सुरेंद्र सिंह जी ने और उनके पीछे जितने वक्त आए हैं सबने सम्मानित चार्ज का स्वागत किया, बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले। लेकिन मैं आपको दूसरी साइड में लेके चलता हूँ, किसी से मिलता जुलता होगा। मैं पहले आर्मी को लेता हूँ आपके सामने। ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया था कि इस गांव के नौजवान इस जगह पे एकत्रित होते और वो सोचते, वो मंथन करते, वो विचार करते। अगर हमारे गांव में इतने स्टार आए हुए हैं, अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो उनके दिमाग में भी एक चीज पैदा होती, एक इच्छा पैदा होती और वो सही अगर यहाँ से इरादा लेके उठते, सही लगन लेके उठते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके कंधों पर रिश्तेदार आ सकती है। अफसोस है, अच्छे काम के लिए कोई एकत्रित नहीं होता। कोई भक्ता नाच गाना कर दो, पूरा गांव आ जाएगा। इसके बाद हमारे गांव के ब्रिगेडियर साहब को मौका मिला है देश सेवा करने का। ब्रिगेडियर हैं हमारे ऑनरी कैप्टन शमशेर सिंह साहब, नारू के बेटे, मास्टर नारू के, उनके पोते हैं ये। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो दिन दूर नहीं है, वो घड़ी दूर नहीं है जिस दिन ये गांव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रैंक से नवाजा जाएगा। और ये उस आर्मी में है जिसकी धाक पूरे विश्व में है। चाइना के सिपाही के पास एक गोली होती है और हमारे सिपाही के पास एक पत्थर होता है, हम उसको मार देते हैं। हमारे जवान में इतनी ताकत है, वो 72 घंटे उठा रह कर लड़ सकता है, वो नहीं लड़ सकते। ये उस संगठन के ब्रिगेड कमांडर हैं जहाँ कोई जात पात नहीं है, जहाँ कोई धर्म नहीं है, जहाँ कोई जाति नहीं है। वहाँ शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। मुझे एक बात याद आती है चाइना के युद्ध की। आप ध्यान से सुना, मैं पूरी बात नहीं कहूँगा, 2 लाइन कहूँगा। पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री होते थे, कृष्णा मैनन जी डिफेंस मिनिस्टर होते थे। हमारी हार हुई, हमारी तैयारियां नहीं, लेकिन हमारे जवान की वजह से हार नहीं हुई, हमारी तैयारियां नहीं थी। कोई सिख, कोई जात
मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई बंगाली, सरहद पर मरने वाला और वीर था भारतवासी, उस सेना के ब्रिगेड कमांडर है। मैं थोड़ी थोड़ी दो लाइन सब पर बोलूंगा। आजकल पुलिस की भी भूमिका कम नहीं है, वो भी व्यस्त रहते हैं, उनको भी रोड पर गाड़ियां चीर के आदमी अलग अलग करने पड़ते हैं, उनके भी कपड़े खूब में संगे रहते हैं, वो भी पीजीआई डेड बॉडी के साथ घूमते रहते हैं, कहीं बस अड्डे पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं बाजार में। उनकी ड्यूटी पुलिस की बहुत भारी हो गई है। रही बात दूसरे महकमे की, मेरे यहाँ मेरे कारसेलो बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक एक पैसा टैक्स का उठा के गवर्नमेंट में जमा किया है। ये ऐसे ईमानदार आदमी रहे। सामाजिक कार्यकर्ता, आज तो ये एनजीओ संस्था चल रही है, ये 1990 में मेरे चाचा मनीराम ने इसकी आधारशिला रखी थी, उन्होंने इनकी आधारशिला रखी थी और इसको चलाने वाले संचालक शंकर शांडिल्य जी, सुरेंद्र जी, स्कूल संस्थापक नवदुर्गा शक्ति और इनकी पार्टी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, शंकर शांडिल्य जी जितना प्रयत्न कर रहे हैं, सुरेंद्र जी जितना प्रयत्न कर रहे हैं, एक दिन ये आदमी दोनों के दोनों हम तो इस संसार में नहीं होंगे, ये ख्याति प्राप्त लोग होंगे, बता देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने इतने प्रोग्राम अच्छे रखे हैं, इनके मार्गदर्शन बहुत है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्षमा चाहूंगा, समय कम है। इसके साथ ही अगर मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकला हो किसी व्यक्ति विशेष के, संस्था के, हाँ एक बात भूल गया, इस बात की माटी में जबकि कोई साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई अखाड़े नहीं थे, इस बात की माटी में परिश्रम करके भारत कुमार बने। आपके सामने बैठे हुए पहलवान देशपाल जी, इस बात की माटी में रोड मैजिस्ट्रेट बने। मेरे काका ओम प्रकाश वो बैठे हुए पगड़ी बांध रखी है इस माटी में, इस बात की माटी में हमारे पहलवान जग्गा जी और हमारे पहलवान को पुलिस सुभाष जी, कोई साधन नहीं था, एक छोटी सी लंगोटी, कोई अखाड़ा नहीं था, कोई गाँव सिखाने वाला नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में आज इतनी सुविधाएं हैं, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में ये स्टार आपके सामने बैठे हैं, ये मिट्टी के दीवे के सामने पढ़ के बैठे हैं। आज तो लाइट है। मेरी नौजवान साथियों से प्रार्थना है कि ये जो सम्मानित हुए हैं, इन बुजुर्गों से, इन स्टार से कुछ सीखो और ये एक वायदा लेके जाओ ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और जरूर आप भी इसी स्थान पर नहीं बल्कि इससे ऊंचे स्थान पर होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अंत में मैं बाहर से आए हुए बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और इस सम्मान समारोह में मुझे इतनी खुशी है, पूरे गांव को भी इतनी खुशी है। छोरी दाऊ दाऊ कर रही थी और बटेरू ले रहा गया भाई, हम तो यूँ कर रहे थे एनजीओ का प्रोग्राम रखा, इन सब पर मेरा टाइम मिलेगा कि नहीं, प्रोग्राम भी रख दिया, ये भी आगे सारा गाँव को श्राम राम। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय श्री जोगिंदर सिंह डांग जी से के संक्षेप में दो शब्द कहे। माननीय जोगिंदर सिंह डांग जी प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, हमारे गांव की मिट्टी से निकल करके गए हैं ये माननीय जोगिंदर जी।
मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे गुलाम साथी वगैरह साहब, बुजुर्ग भाई, बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई है आज गांव में आने से। मेरे पास शंकर सिंधियान 10 मिनट पहले आए, उन्होंने ऐसा बताया कि हमने युवा शक्ति बनाई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बच्चे जो है आगे आए हैं जिन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई है। युवा को पथ प्रदर्शक के रूप में ये बच्चे आए हैं। मैंने कहा हम अवश्य आएंगे तो आपका भूषण अटेंड करने के लिए। मैं आज देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत हैं पर युवा बहुत कम लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बच्चे नहीं आए। तो युवा शक्ति ही देश के लिए जो है वो उत्तम है। हमारे देश में युवा ही आगे देश को जा सकते हैं और सबसे ज्यादा युवा है, जनसंख्या जो है युवा लोगों की है। और आज विश्व में आवश्यकता है युवा लोगों की। हमारे IT सेक्टर में, हमारे मल्टी सेक्शन में सब जगह युवाओं की आवश्यकता है और युवा हमारे पास है। सिर्फ आवश्यकता है परिश्रम और लगन की। जब मैं गाँव में पढ़ता था 1958 में, तो 8वीं कक्षा मैंने यही सीखी। उस टाइम कोई सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, हम लैंप पर या दीपों पर पढ़ाई करते थे। स्कूल में कोई बैंक नहीं थे, कार पर बैठते थे, बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी। एक बस चला करते थे सुबह और शाम को आया करते थे। आज समय बदल गया है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं। तो उन बगैर सुविधाओं के मैं आज देख रहा हूँ हमारे ब्रिगेडियर हैं, हमारे प्रोफेसर साहब वहाँ हैं, हमारे साहब साहब हैं, भागवत साहब हैं और इतने बड़े लोग सामने पहुँचे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इन सबसे मुलाकात हुई है और इनसे जो है एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं युवा बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि परिश्रम के सिवाय और कुछ नहीं है, परिश्रम और लगन। इन सब ने जो पाया है वो परिश्रम और लगन से पाया है। तो बगैर सुविधाओं के ये लोग इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। तो आज जब सुविधा है, कंप्यूटर युग आ गया है, हर चीज उपलब्ध है, हर सुविधा है, तो बच्चे आगे आए, लगन से पढ़ाई करें और ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़े। हम उनके साथ हैं, हम उनका पथ प्रदर्शन करने के तैयार हैं। मैं शंकर जी से अपील करता हूँ कि हमारी जब भी आवश्यकता हो किसी प्रकार की गाँव के काम के लिए हम उनके लिए हाजिर हैं। हमें बड़ी खुशी है शंकर जी ने ये बात युवा शक्ति का संगठन किया है, वेबसाइट बनाई है, इससे हम सब कुछ देख सकते हैं, सब गाँव वालों से मिल सकते हैं। तो हमें यही अनुरोध करूँगा इस युवा शक्ति जो है आगे आए और लोगों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, स्कूलों में प्रोग्राम बनाए ताकि युवा बच्चे जो है आगे बढ़े। वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वही देश के सूत्रधार है, उन्हीं के हाथ में बात हो रहा है, उन्हीं देश को बांधना है। मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को शिक्षा दो, अच्छा चरित्र निर्माण करो, स्कूलों में ऐसे भाषण ऐसे वक्ताओं को बढ़ाओ ताकि बच्चों में चरित्र निर्माण हो, बच्चों में पढ़ने की एक आदत बने, उनको सुविधाएं मिले, आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक मौका दिया यहाँ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राम जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में बैठे हुए हमारे भारत कुमार और 4 बार ओपन कुश्ती के विजेता माननीय बिरबल मोदी से कि वे आए और 2 शब्द संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। माननीय बिरबल मोदी। मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों व मेरे हम उम्र मेरे साथियों व मंच पर जितनी भी हस्तियां बैठी हुई हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं गांव की तरफ से भी युवा संगठन तन मन धन के लिए 24 घंटे तत्पर रहने के लिए तैयार हूँ। ये जो संगठन बनाया, जैसे धर्मपाल प्रोफेसर ने और बहुतों ने कहा
कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं भी एक दो लोगों की आपको सुना देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। बड़ी खुशी है कि मेहनत करके यश करना बने, और उन्होंने कहा कि भाई हमारी गांव की सारी इच्छाएं को 30 भी बनी। कर खुदी को गुरु की जना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछे, बता तेरी रजा क्या। जैसे धर्मपाल ने कहा कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपसे खुदा भी ये पूछे आपके भाग्य में क्या लिखा। मन की आग तन को आगाह कर देती है, बाग के बाग को बर्बाद कर देती है। हम गरीब हैं, राजनीति के लपेट में भी आते हैं। दो एक माध्यम से कहता हूँ, पेट की आग आदमी को गुनाहगार कर देती है। देशभक्ति